गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पेपर मैश कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, उसे हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर लेंगे। वेस्ट पेपर है ये, पुराना पेपर है ये, ठीक है। कम से कम 10-15 पेपर हम ले लेते हैं, ठीक है। जितना भी हमको, जिस तरह से हमको मटेरियल ज़रूरत है उसी तरह से हम 10-15 पेपर करीब हम ले लेंगे और एक पॉट में इस तरह से पानी रख लेंगे। उसके बाद पेपर को जो है छोटा छोटा टुकड़ा करके क्या करना है, इस पानी के अंदर हम डाल देंगे। इस तरह से पेपर को हम कट कर लेंगे और हाथ की सहायता से ऐसे इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा ये हम पानी के अंदर हम छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल देंगे। आप हाथ से कट करके भी टुकड़ा कर सकते हैं या सीजर की सहायता से भी पेपर को छोटा छोटा पीस कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हम करीब 15 पेज का पेपर को हम टुकड़ा टुकड़ा करके इस पानी के अंदर भिगो देंगे। ओके, इस तरह से सभी पेपर को हमने कट कर लिया है और इस पानी के अंदर इस पेपर के टुकड़े को हम डाल दिए हैं। इस पेपर को करीब 5 दिन या 6 दिन हम इस पानी के अंदर ही छोड़ देंगे, यानी पानी के अंदर ही ये फूलता रह जाएगा ये पेपर, ठीक है। और उसके बाद करीब 5-6 दिन इसलिए इसको रखना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा दिन के लिए रखते हैं इस पानी के अंदर पेपर के टुकड़े को तो क्या होता है, ये काफ़ी नरम हो जाएगा और जब नरम हो जाएगा तो हम इसे आराम से इसको इस तरह से अगर हम मैश करेंगे इस टुकड़े को तो आराम से वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इस टुकड़े को आराम से हाथ से ऐसे मैश करेंगे तो मैश हो जाएगा। अगर हम 1-2 दिन रखेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा इसको मैश करने में, ठीक है। इसीलिए करीब 5-6 दिन रखते हैं तो ईज़िली ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका डो जो बनेगा वो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा और मटेरियल जब अच्छा तैयार होगा तो वर्क भी काफ़ी अच्छा बनेगा, ठीक है। ओके, करीब 5-6 दिन पेपर इस पानी के अंदर फूल जाने के बाद अब दूसरे बर्तन में इस पेपर के टुकड़े को हम निकाल लेंगे। इस तरह से ये बर्तन है, हम इस पेपर को इस तरह से, पानी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इसको इस तरह से निचोड़ लेंगे और इसमें हम रख देंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह पेपर के टुकड़े को हम हाथ से इस तरह से इसे मसलते हैं, ठीक है, इस तरह से, जिससे कि पेपर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, ठीक। ओके, अब इसमें जो है हम फेविकॉल करीब 2 चम्मच डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पेपर का ही हम बनाए हैं। अगर 10-15 पेज पेपर का बनाएंगे तो कम से कम 4 चम्मच फेविकॉल डालेंगे। इसमें हम 2 चम्मच ही फेविकॉल डालते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 चम्मच फेविकॉल डालते हैं। अब इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हम करीब 4 से 5 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये
4 चम्मच है। ठीक है, करीब 15 पेज के लिए हम कम से कम 8-10 चम्मच हम प्लास्टर पेरिस डालेंगे। अब इसमें प्लास्टर पेरिस डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम आटा की तरह इसे गूँथ लेंगे। ठीक है, पेपर के टुकड़े में फेविकॉल इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम कोई वर्क बनाएंगे, कुछ मॉडल बनाएंगे, तो वो जल्दी से अच्छे से पेस्ट हो जाए, यानी वो जल्दी टूटेगा नहीं वो। और प्लास्टर पेरिस इसलिए डालते हैं क्योंकि वो जल्दी सूखे और काफ़ी थोड़ा सॉफ्ट भी बने। ठीक है, इस तरह से हम प्लास्टर पेरिस और फेविकॉल दोनों को इसमें डाल के अच्छी तरह से आटा की तरह जो है हम गूँथ लेंगे और एक डो तैयार कर देंगे, जो पेपर की सहायता से हम तैयार करेंगे। और इस तरह ये पेपर मैश जो है हमारा मटेरियल तैयार हो जाएगा और हम इससे कोई भी वर्क या कोई भी मॉडल हम तैयार करेंगे जो काफ़ी अच्छा और स्मूथ बनेगा। ओके, इस तरह से पेपर मैश हमारा डो तैयार हो जाता है। अब एक छोटा सा स्टील का बर्तन लेंगे। ठीक है, और उसे थोड़ा सा ग्रीस कर सकते हैं उल्टा करके। अब उसके ऊपर पेपर मैश को हम लगाएंगे और अच्छी तरह से पूरा फिलअप कर देंगे। इस तरह से स्टील के बर्तन के ऊपर पेपर मैश को अच्छी तरह से लगाकर और इसे फिलअप कर दें। ठीक है, और हाथ की सहायता से इसे धीरे धीरे चिकना करेंगे। ठीक है, इस तरह से कहीं भी छूटना नहीं चाहिए कि कहीं छेद हो चाहे कुछ भी। अब उसके बाद एक बर्तन से इसके ऊपर प्रेस करके एक थोड़ा सा बेस हम बना लेंगे। ओके, और इसे सूखने के लिए एक दिन छोड़ देंगे। एक दिन के सूखने के बाद अभी इस तरह से दिखेगा और कटोरी को फिर जो है पेपर मैश से जो सूख गया है उसे हम अलग कर देंगे और इस तरह से यह कटोरी से ये बाहर निकल आता है और ये तैयार हो जाता है। देखते हैं कि कहीं कहीं बीच में हल्का हल्का छेद या दरार है, तो उसको हल्का सा पेपर मैश को थोड़ा गीला करके सब जगह उसको फिलअप कर देंगे, उसे भर देंगे। भरने के बाद इस तरह से फिर सूखने के लिए फिर एक दिन हम छोड़ देंगे। पूरी अच्छी तरह से जब सूख जाए तो पतले ब्रश लेकर इसे एक अपने मन से एक डिज़ाइनिंग करेंगे, जो कि कलर फैब्रिक कलर भी हो सकता है या एक्रेलिक कलर। फैब्रिक कलर से भी कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर से भी कर सकते हैं और इसे एक डेकोरेट करेंगे और इस तरह से हम पॉट के ऊपर एक डिज़ाइनिंग बनाएंगे और डेकोरेट करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, और ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।